बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वे की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्कआउट करेंगे टी शेप वॉल की क्वांटिटीज के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टी शेप वॉल की क्वांटिटीज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलें अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। यहाँ पे आ जाएं ऑटोकैड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें प्लान में मैंने आपके लिए बनाया है। ये एक टी शेप वॉल है। इसकी ये जो यहाँ से ऊपर जो लेंथ है ये 15 फीट है और यहाँ पे आप इसको देखें तो ये 10 फीट है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ये जो 15 फीट वाली है इसको मैं बोलता हूँ ये वॉल नंबर 1 है और ये 10 फीट वाली को मैं वॉल नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसी का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन इसका कुछ इस तरह से है कि इसकी जो चौड़ाई है बुनियाद की वो 3 फीट 6 इंच है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड लेवल से नीचे तक बुनियाद तक 2.5 फीट है। ठीक है, 2 फीट ये और ये 6 इंच 2.5 फीट है। और इसके ऊपर 1.5 फीट यहाँ से ऊपर है और फिर आपका प्लिंथ लेवल आ जाता है। और प्लिंथ लेवल के ऊपर 3 इंच की डीपीसी है और उसके बाद आपकी ब्रिक वर्क है इसके ऊपर 10 फीट का, 10 फीट हाइट है उसकी। तो इसकी क्वांटिटीज को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ जाएं अब इस साइड पे। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको बताया कि सीरियल नंबर लिखा है जी, डिस्क्रिप्शंस है, उसके बाद नंबर है, लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस या डेप्थ यहाँ पे आएगी और इसके बाद क्वांटिटीज। तो यहाँ पे क्वांटिटीज के अंदर आगे फिर से मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे क्वांटिटीज निकालने में आसानी हो, कैलकुलेटर बार बार यूज ना करना पड़े। तो मैं यहीं पे फार्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ तो ये फार्मूला मेरे पास लग गया। यहाँ पे आ जाए तो ये देखें ये प्लस बना हुआ नजर आएगा। यहाँ से जितना नीचे तक आप इसको ड्रैग करके लेके आएंगे तो उतनी जगह तक आपका फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए तो सबसे पहले जी हमने क्या करना है, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन करनी है। एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ जी एक्सकवेशन। ठीक है, वॉल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे वॉल नंबर्स भी देने पड़ेंगे तो फिर मैं इस वजह से ये वॉल नंबर 1 है। ठीक है, एक्सकवेशन जी वॉल नंबर 1 की नंबर कितनी दीवारें हैं, एक ही दीवार है। अब लेंथ कितनी है, लेंथ जिससे पहले आपने स्ट्रेट वॉल का किया, इसमें क्या है जी, इसमें 2 दीवारें हैं तो एक दीवार उसको हम उसकी लेंथ सेम रखेंगे और दूसरी के अंदर चेंजेस करेंगे। वो क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे, यहाँ पे आ जाएं तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। इसको हम स्ट्रेट रख लेंगे 10 फीट वाली को, 15 फीट वाली के अंदर चेंजेस करेंगे। क्यों करेंगे कि जो स्टेप यहाँ से हमें आएंगे और यहाँ से बचेंगे वो यहाँ पे आके इसके अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ ईंटें आपको पता है जब जॉइंट जुड़ता है तो आधी ईंट दूसरी दीवार के ऊपर जाती है और आधी ईंट दूसरी दीवार के ऊपर जाती है। तो उस वजह से एक तरफ से ईंट आधी ईंट उधर जाएगी, एक तरफ से आधी ईंट इधर आएगी, तो उस वजह से ये फिलअप हो जाएगा। इसको हम जो है वो एज फार्मूला जो पहले हम जिस हम यूज करते थे उसी तरह यूज करेंगे। ठीक है जी, तो अब फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि आपकी बुनियाद जो है उसकी चौड़ाई को आपके सुपर स्ट्रक्चर की चौड़ाई से क्या करना है, माइनस करना है। और जो आंसर आएगा उस आंसर को आपकी जो दीवार है उसके अंदर उसकी लंबाई के अंदर क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब बुनियाद की चौड़ाई मेरी है जी 3.5 फीट, माइनस करूंगा 9 इंच, तो ये आ गया 2 फीट और 9 इंच। इसमें मैं जमा कर लूंगा जी 15 फीट, तो ये आ गई 17 फीट और 9 इंच। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, विड्थ कितनी है जी, विड्थ की आपके पास है 3 फीट और 6 इंच। और इसकी हाइट कितनी है, आपकी जो बुनियाद है उसकी
हाइट कितनी है, 1 फीट, 1 फीट और 6 इंच, ये 2 फीट और 6 इंच है, यहाँ से लेके ग्राउंड से लेके यहाँ तक ये 2.5 फीट है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपके पास आ गई। अब जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर 2। ठीक है, एक ही है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसको सेम रखेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। 3.5 और 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाएं तो हमने करनी है जी पीसीसी। पीसीसी करनी है 148। वॉल नंबर 1। वॉल नंबर 1 आपके पास एक है, कितनी लेंथ है उसकी, 17 फीट और 9 इंच। विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 3.5 फीट, 3 फीट 6 इंच। ठीक है, 3 फीट 6 इंच को आप जब कन्वर्ट करते हो फीट में तो 0.5 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.5 लिखा। और हाइट इसकी कितनी है, पीसीसी की जो आपकी थिकनेस है वो कितनी है, पीसीसी की थिकनेस आपकी है जी 6 इंच, ये लिखी हुई है यहाँ पे 0.5 यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे सेम यही काम मैंने करना है जी वॉल नंबर 2 के लिए एक। और यहाँ पे मेरे पास लेंथ उसकी 10 है, विड्थ उसकी है जी मेरे पास 3.5 फीट, और हाइट और थिकनेस या कितनी है हाइट मेरी, इसके पास 0.5 फीट है, तो ये मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है जी, 1 brickwork PBW इन फाउंडेशन और प्लिंथ। ठीक है, तो उसका मेरा जी फर्स्ट स्टेप, ये वॉल नंबर 1 है। ओके, पहले वॉल नंबर 1 के निकालते हैं, फिर 2 के निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फर्स्ट स्टेप, और ये आ गया एक। अच्छा, अब 17 फीट और 9 इंच हमारे पास इसकी जो लेंथ है। यहाँ पे आ जाएं तो ब्रिक वर्क आपने करना है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये देखें 6 इंच का आपने इसको 6 इंच यहाँ से स्टेप दे दिया और 6 इंच यहाँ से स्टेप दे दिया, तो 1 फीट हो गया। तो अब क्या करें, 17 फीट 9 इंच है, 17 फीट 9 इंच से 1 फीट माइनस करें, कितना आता है, 16 फीट 9 इंच। विड्थ कितनी बनेगी, 3 फीट 6 इंच से 1 फीट माइनस करो तो कितना आता है, 2 फीट 6 इंच। और हाइट कितनी है जी, 1 फीट है, ये आ गया सेकंड स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप आ गया नंबर 1। सेकंड स्टेप देखें जी, सेकंड स्टेप क्या है, तो 4.5 इंच दोनों साइडों से स्टेप है, 9 इंच हो गया। 4.5 इंच यहाँ से, 4.5 इंच यहाँ से, तो ये प्लस करेंगे तो 9 इंच हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले तो 16 फीट 9 इंच से आप 9 इंच माइनस करो तो ये आएगा आपके पास 16 फीट। उसके बाद आप 2 फीट 5 इंच 2 फीट 6 इंच से माइनस करो 9 इंच, तो आएगा आपके पास 1 फीट 9 इंच। मैं यहाँ से करके भी दिखा देता हूँ आपको, 2.5 माइनस 0.7, एक फीट और 9 इंच आ रहा है। ठीक है, और हाइट इसकी कितनी है जी, हाइट 1 फीट। ये आ गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आ गया 1, यहाँ से फिर 4.5 इंच का स्टेप है और यहाँ भी 4.5 ही होगा, ये 9 इंच हो गया। 9 इंच 16 फीट से 9 इंच माइनस करो तो आएगा 15 फीट और 3 इंच। अच्छा, 1 फीट 9 इंच से 9 इंच माइनस करो तो 1 फीट आएगा, ये 1 फीट 9 इंच है, इससे 9 इंच माइनस करोगे तो ये 1 फीट होगा। ठीक है जी, और इसकी हाइट है जी 1 फीट और 6 इंच। ठीक है जी, ये 1 फीट 6 इंच है, तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख देता हूँ। 1 फीट 6 इंच तो आप 1.5 फीट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया जी वॉल नंबर 1, 3 स्टेप हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल नंबर 2।
उस तो जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला वॉल नंबर 1 के अंदर हम चेंजेस करेंगे, लेकिन वॉल नंबर 2 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो 10 फीट ही लेंथ 10 फीट ही होगी। विड्थ कितनी होगी जी इसकी? विड्थ होगी इसकी, क्यों नहीं होगा? इस वजह से नहीं होगा कि एक एक जो दीवार है वो हमारे पास बन गई स्ट्रेट वॉल, और दूसरी जो दीवार है वो हमारे पास बन गई सिंगल वॉल। ठीक है, तो सिंगल वॉल जो होती है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाए, इसकी चौड़ाई कितनी है जी? इसकी चौड़ाई है 3 फीट चेंज से फीट माइनस करें 2.5, और इसकी हाइट है जी 1 फीट। ठीक है, सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ मेंबर्स 1, 10 फीट। और यहाँ से देखें तो 4.5 इंच का स्टेप है, 9 इंच हो गया। 2 फीट चेंज से 9 इंच माइनस करें तो 1 फीट 9 इंच आ गया, और हाइट इसकी 1 फीट है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप के अंदर आए, नंबर 1 10 फीट लेंथ है। विड्थ इसकी कितनी है जी? विड्थ इसकी यहाँ से ऊपर है, ये है आपकी विड्थ इसकी है जी 1 फीट 9 इंच से ये 4 4.5 और 4.5 9 इंच का स्टेप है, तो 1 फीट आ गई। 1 फीट 9 इंच से 9 इंच माइनस करें तो 1 फीट ही आएगी, और हाइट इसकी आएगी जी 1.5 फीट। अच्छा जी, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 ये ब्रिक वर्क्स हो गया हमारा। अब जहाँ पे हम आ जाते हैं जी डीपीसी पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंच एक डीपीसी। ठीक है, और मेरी रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 एक ही है, कितनी है? यहाँ पे आपके पास 15.25। ठीक है, 15 फीट और 3 इंच इसकी लेंथ है, क्योंकि फिलहाल ये पूरी के ऊपर आ रही है। और इसकी जो विड्थ है वो 1 फीट है। ठीक है, ये आएगा मेरे पास 15.25। इसी तरह वॉल नंबर 2 पे भी ऐसे ही 10 फीट है वो, और 1 फीट उसकी विड्थ है, तो ये आएगा आपके पास 10 स्क्वायर फीट। ठीक है जी। अब आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास दोबारा BBW इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो इसमें मेरे पास वॉल नंबर 1 ये। अच्छा, अब आ जाए सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, तो देखें यहाँ पे क्या है, इन्होंने 1.5 इंच का स्टेप दिया है। ठीक है, 1.5 इंच यहाँ से, 1.5 इंच यहाँ से, तो ये हो गया 3 इंच। आपके पास जो बॉल की लेंथ है वो आ रही है जी 15 फीट और 3 इंच। 15 फीट 3 इंच से 3 इंच माइनस करेंगे तो 15 फीट हो जाएगा। विड्थ आपके पास आ गई है 9 इंच। 1 फीट से 3 इंच माइनस करेंगे तो 9 इंच आएगा, 0.75। और हाइट इसकी है जी 10 फीट, यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 फीट लिख देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद बॉल नंबर 2 एक और 10 फीट 0.75 और 10 फीट हाइट है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया जी आपका टोटल इसकी क्वांटिटीज। अब आ जाएं जी प्लस्तर पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीसी प्लास्टरिंग। पहले वॉल नंबर 1 पे कर लें। नंबर ऑफ 1
और ये आएगी आपके पास 15 फीट आएगी। उसके बाद ये आएगी जी आपके पास, हाइट इसकी दी हुई है 10 फीट, तो ये आएगी 150। दोनों साइडों से कर लें, फ्रंट और बैक से, तो मैं इसको यहाँ पे 2 करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ जी यहाँ पे आके 15 ज़रा 10 300, ये 300 स्क्वायर फीट आ गया। इसी तरह वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 2 दोनों साइडों से 10 फीट, 10 फीट हाइट है इसकी, 200। ठीक है, अभी अगर आप देखें इसको तो टॉप से देख लें, वॉल नंबर 1 को टॉप से करें, वॉल नंबर 1 एक टॉप से जी, इसकी लेंथ है आएगी 15 फीट और हाइट इसकी विड्थ इसकी आएगी 9 इंच। 11.25। तो इस तरह से आपकी ये जो क्वांटिटीज हैं, आपने इस तरह इसको फाइंड आउट करना है जी। तो ये है आपकी टी शेप्ड वॉल, और इसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम टी शेप्ड वॉल के अंदर एक वॉल जिसको हम स्ट्रेट वॉल ले लेते हैं और दूसरी वॉल को हम सिंगल एज ए सिंगल वॉल ले लेते हैं, और फिर एक को स्ट्रेट वॉल की तरह डील करते हैं और दूसरी को एज ए सिंगल वॉल डील करते हैं। इससे पहले मैंने स्ट्रेट वॉल और सिंगल वॉल दोनों का एस्टीमेट निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप स्ट्रेट वॉल के एस्टीमेट को अलग से और सिंगल वॉल को अलग से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, और हर मुमकिन हद तक जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।